सबसे पहले दोस्तों आज की न्यूज़ आप देख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है। तो बड़ी न्यूज़ यहाँ पर देखिए। इससे पहले शिक्षा मंत्री का बयान हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का शिक्षा विभाग को लेकर बड़ी बात। सबसे पहले आरपीएससी भंग नहीं होगी, बदलाव करेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। और घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है सरकार। इसके अलावा इसमें देखिए, यहाँ पर बड़ी बात, शिक्षा विभाग को लेकर सवाल पूछा गया तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री का क्या बयान है। थर्ड ग्रेड टीचर की समस्याओं पर विचार सरकार कर रही है। थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों को लेकर मंत्री ने कहा कि जिले से बाहर ट्रांसफर होने का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन उनकी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में नवाचार को लेकर कहा कि पूर्व की सरकार के समय विभाग का बंटाधार हुआ है, जिससे ठीक किया जा रहा है, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। निजी और सरकारी स्कूलों के ड्रेस कोड को लेकर कहा कि इस पर कानूनी राय ली जा रही है, जो उचित होगा वह निर्णय लेंगे। तो ये बड़ी बात शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग थर्ड ग्रेड को लेकर कहा है। ठीक है, यानी थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन इनकी समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिससे विद्यार्थियों को राहत मिल सके, ये शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही। इसके अलावा हमने ये कभी नहीं कहा कि आरपीएससी को भंग करेंगे, और आरपीएससी वैसे भी संवैधानिक संस्था भंग तो हो नहीं सकती, सदस्यों को अब बदलाव कर सकती, वो भी राज्यपाल के माध्यम से। इसके अलावा आरपीएससी भंग नहीं की जा सकती, इसमें बदलाव किया जाएगा। थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर के प्रावधान नहीं, आरपीएससी भंग नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप आज की न्यूज भी देख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है आरपीएससी से। इसमें बड़ी बात ये आ रही है कि जो अभी विधि रचनाकार का एग्जाम हुआ, वहाँ पर उपस्थिति बहुत कम थी, तो उसी को लेकर यहाँ पर देखिए, उसमें एक न्यूज भी छपी है आज। अब 1 लाख भर्तियों की घोषणा, राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में 1 लाख भर्तियों की घोषणा की। ये भर्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग के अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होगी। आयोग को कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड, कृषि और विभाग में भर्ती मिल सकती है। साल 2018 में आयोग को सर्वाधिक 18,000 भर्तियां मिली थी। 2019 में 10,000, 2020 में 5,000, 2021 में 2,914, 2022 में 10,000 और 2013 में 17,000 भर्तियां मिली थी। 2013 नहीं, ये 2000 मान सकते हो, शायद 2023 होगी। तो बड़ी बात दोस्तों, 2022 इसमें जो दे रखा है ना, कितने पदों पर, 2022 में 10,000 पद। ठीक है, और अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में अनुपस्थित बढ़ना चिंताजनक है। कई बार अभ्यर्थी बिना तैयारी के फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा दूरस्थ जिले में केंद्र होने पर भी परीक्षा नहीं देते। नौकरियों से मोहभंग भी अनुपस्थिति के कारणों में शामिल है। आरपीएससी परीक्षा 40 लाख से ज़्यादा प्राप्त होते हैं भर्ती फॉर्म। 20 से 22 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं परीक्षा। 25 से 27 लाख अभ्यर्थी नहीं बैठते हैं परीक्षाओं में। इसके अलावा दोस्तों आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज 15 जुलाई को विधानसभा में आमने सामने थे। और जो न्यूज़ में छपा हुआ है दोस्तों, बड़ी बात यही थी कि वहाँ पर जो विधानसभा में है ना, गोविंद सिंह डोटासरा लगातार शिक्षा मंत्री पर हमला बोल रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है विधानसभा के बाहर लगातार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भेजने की बात कर रहे हैं कि डोटासरा जल्द जेल जाएंगे। उसी को लेकर आज भड़ास निकाली गोविंद सिंह डोटासरा ने। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ी बात क्या कही शिक्षा मंत्री से, सबसे पहले कि आप पद संभाल लें, मतलब शिक्षा मंत्री का पद जो संभाला जाता है ना, उस तरीके से आप नहीं संभाल पा रहे, तो ऐसे कुछ बातें बोली गई होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ कही, वो है कि आप जो है शिक्षा विभाग का जो मुद्दा आपको बात करना चाहिए। शिक्षा विभाग में आप क्या काम कर रहे हैं, नवाचार को लेकर, भर्तियों को लेकर, डीपीसी को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर, लेकिन आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल। ठीक है, मतलब आप बात कर रहे हैं अलग से, जो आपसे आपके विभाग से संबंधित नहीं है। तीसरी चीज़, गोविंद सिंह डोटासरा ने नामांकन को लेकर हमला बोला कि हमारी सरकार के समय नामांकन में 1 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन आपके 70,000 तक आ गया। तो ये बात भी कही थी गोविंद सिंह डोटासरा ने। और उसके बाद लास्ट में जो मदन दिलावर है शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि आप ने तो ऐसा काम किया विद्यार्थियों के साथ कि आप तो जेल जाने की आप तैयारी करिए। तो ये ऐसे बयान है, वैसे बिना जांच के ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ठीक नहीं है, क्योंकि कोई मंत्री हो
जांच एजेंसी से बढ़ानी है। जब तक आप जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, चाहे कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल ये सही है कि गोविंद सिंह डोटासरा उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, रेट का पेपर आउट हुआ था। अब वैसे मेन मास्टर माइंड तो वो एसओजी बता सकती है ना कौन है क्या है, ठीक है। अपन तो नहीं बता सकते, बिना जांच के तो कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें आज विधानसभा में हुई। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात ये है, ये खाली पदों का आंकड़ा आपके सामने है। 1,24,000 फिलहाल शिक्षा विभाग में खाली है, और इसमें जो पद दे रखे हैं ना वो अच्छे खासे पद है, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड नई भर्तियों के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें 1st ग्रेड की, 12,846 जो है ना 1st ग्रेड के फिलहाल पद खाली है। और इसमें 2-3 चीज़ें होगी क्या, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। 12,846 पद खाली है। अब 4700 पदों पर डीपीसी पूरी हो चुकी है, ज्वाइनिंग बाकी ओनली, तो इसमें निम्न कभी भी हो जाएगी। 4700 1st ग्रेड के जो है ना व्याख्याता वो वाइस प्रिंसिपल बने हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये पद इसमें जुड़ जाएंगे, खाली हो जाएंगे, क्योंकि वो 4700 पद खाली हो गए ना, अगले उनकी प्रमोशन हो गया उनका, तो 4700 पद खाली हो जाएंगे। तो 1st ग्रेड पदों की संख्या बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, 16,846। ये 1st ग्रेड के पदों की संख्या आज की तारीख में है, ये मान के चलो। लेकिन दूसरी तरफ एक और डीपीसी चल रही है जिसको कार्मिक विभाग ने आदेश दिया है 31 अगस्त से पहले किसी भी हालत में होनी चाहिए। वो है 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड। जो सूचना मिल रही है 10,000 पदों पर हो सकती है। अब ये 10,000 पद 2nd ग्रेड के जो शिक्षक है ना वो 1st ग्रेड बनेंगे, मतलब 16,846 में से 10,000 पद डीपीसी से भर जाएंगे सीधे तौर पर। तो बाकी कितने पद बचेंगे, 6,846। अब ये जो 6,846 पद है ना ये सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जो नई 1st ग्रेड 2024 विज्ञप्ति जारी होगी ना उससे भरे जाएंगे। और आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं नई 1st ग्रेड 6,000 से लेके 7,000 के बीच आएगी। क्लियर है मामला। दूसरी चीज़ 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड के 25,396 तो माध्यमिक शिक्षा में पद खाली है, और ये 10,000 जो डीपीसी होगी ना 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड, 1st ग्रेड के तो पद भर जाएंगे, लेकिन 2nd ग्रेड के तो खाली होंगे ना, तो आप 10,000 पद इसमें जोड़ सकते हैं 2nd ग्रेड के, ठीक है। कितने हो गए, 35,396। ये लगभग आप मान के चलो आज की तारीख में मतलब आज की तारीख में नहीं, कुछ ही दिनों में खाली हो जाएंगे इतने पद, 35,394। 35,394 ये हो गए। इसके अलावा HM प्राथमिक स्कूलों में करीब 7,500 से लेके 8,000 के बीच पद है 2nd ग्रेड के खाली। तो आप मान के चलो 7,700 के आसपास पद भी है, फिर भी पदों की संख्या पहुंचती है 44,000। तो टोटल 44,000 के आसपास 2nd ग्रेड के पद खाली है। अब ये 44,000 पद ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे पद सीधी भर्ती से सरकार भरेगी, ये प्रावधान नहीं है। 50% डीपीसी, 50% सीधी भर्ती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी बात यह है कि 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है, तो सरकार डीपीसी से काफ़ी ज़्यादा पद भरेगी। तो 44,000 में से एक और डीपीसी पेंडिंग है न्यायालय में, वो है 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है 30,000 के आसपास पदों पर। तो ये डीपीसी कंप्लीट होने के बाद ये 2nd ग्रेड के जो पद है ना 44,000, इनमें 30,000 सीधे तौर पर डीपीसी से 3rd ग्रेड के डीपीसी से भर जाएंगे। बाकी कितने पद बचेंगे, 14,000। वो 14,000 जो पद है ना वो सीधी भर्ती के लिए। अब आप देख सकते हैं कि 2nd ग्रेड कितनी पद बढ़ा सकती है। वैसे पुराना रिकॉर्ड देखें तो 9 से लेकर 10,000 के बीच 2nd ग्रेड जारी होने की संभावना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3rd ग्रेड की नई रेट कितने पद बढ़ा सकती है। 3rd ग्रेड के इसमें पद दे रखे हैं 23,280, ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है, प्लस 15,000 करीब पद प्रारंभिक शिक्षा के भी है। तो इस तरह अगर देखें आज की तारीख में 15 जुलाई 2024 आज की तारीख में 38,280 पद खाली है 3rd ग्रेड की, ठीक है। अब वो जो डीपीसी है ना वो अगर कंप्लीट हो जाती है समय पर तो 30,000 पद आप मान सकते हो वो आप इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि 3rd ग्रेड के सारे पद सीधी भर्ती से भरते हैं। तो 30,000 पदों पर समय पर डीपीसी होने के बाद 3rd ग्रेड के पदों की संख्या 68,280 प्लस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब रेट बम्पर पदों पर आने की संभावना लग रही है।